हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको यह बताने जा रहे हैं कि यमराज को धरती पर जन्म क्यों लेना पड़ा था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद यमदूत उसकी आत्मा को यमराज के पास ले जाते हैं। यहाँ यमराज उसके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यमराज को भी एक ऋषि के श्राप के कारण धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा था। महाभारत की एक कथा में मांडव्य नाम के एक ऋषि थे, जिन्हें एक राजा ने बिना सच्चाई जाने चोरी के आरोप में सूली पर चढ़ाने की सज़ा दे दी थी। लेकिन सूली पर कई दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब ऋषि के प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव्य से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद ऋषि मांडव्य यमराज के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस झूठे आरोप की सज़ा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक कीड़े की पूंछ में सीख चुभाई थी। उसी के फलस्वरूप आपको ये कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म या अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया था। जब धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए कठोर तप कर रहे थे, तब एक दिन युधिष्ठिर सभी पांडवों के साथ उनसे मिलने पहुँचे। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती के साथ जब युधिष्ठिर ने विदुर को नहीं देखा तो उन्होंने धृतराष्ट्र से उनके बारे में पूछा। धृतराष्ट्र ने बताया कि वह कठोर तप कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर को विदुर उसी ओर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर जी पुनः लौट गए। युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए पीछे पीछे दौड़े। तब वन में एक पेड़ के नीचे उन्हें विदुर जी खड़े हुए दिखाई दिए और उसी समय विदुर जी के शरीर से प्राण निकल गए थे।